अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मौलाना साहब और एक जन्नत के बच्चे के बारे में बताने वाले हैं। जब मौलाना साहब ने जन्नत के बच्चे को कुरान पाक पढ़ा दिया और फिर उस जन्नत के बच्चे ने मौलाना साहब और वहां रहने वाले तमाम लोगों के साथ जो किया उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं दोस्तों। यह अजीब वाक्य एक मौलाना साहब के साथ पेश आया। मौलवी साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ते थे। सुबह सुबह मस्जिद में सब बच्चे इकट्ठे होकर मौलवी साहब से कुरान पाक की तालीम हासिल किया करते थे। ये सब इस मोहल्ले के बच्चे थे। ये बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा दूर था। ना ही पढ़ने वालों को किसी किम का लालच था और न ही पढ़ने वालों को। मौलवी साहब अक्सर बच्चों को पढ़ना की फीस नहीं लिया करते थे। बस मोहल्ले के लोगों ने खाने पीने और नाश्ते का समाज मुहैया कर देते थे, क्योंकि मौलवी साहब का इस दुनिया में कोई नहीं था, यानी उनके घर वाले नहीं थे। मौलवी साहब तकरीबन 70 साल के हो चुके थे, लेकिन अभी सेहतमंद और तंदुरुस्त थे। सुबह सुबह बच्चे पढ़ने के लिए आते थे तो किसी न किसी घर की ड्यूटी होती कि उनके लिए नाश्ता भेज दिया जाए। चाय के साथ पराठे, अंडे या फिर सालन होता था। लोग बहुत खुशदिली से मौलवी साहब का नाश्ता भेजते। मौलवी साहब खाने पीने के बहुत शौकीन थे, लेकिन रुपए पैसों का उन्हें बिल्कुल भी लालच ना था। मस्जिद में पढ़ना के लिए कभी उन्होंने कोई फीस या तनख्वाह नहीं ली। मस्जिद का एक उनके रिहाइश के लिए मुख्तिस था जहां मौलवी साहब रहते थे। मोहल्ले के लोग बढ़ चढ़कर उनकी खिदमत करते और उन्हें इस बात की कमी कभी महसूस नहीं होती कि उनकी कोई औलाद या उनके पास कोई घर नहीं है। तनख्वाह की उन्होंने कभी डिमांड नहीं की। अच्छे कपड़े और दूसरी ज़रूर की चीज़ तमाम मोहल्ले वाले पूरी कर दिया करते थे। मौलवी साहब बहुत खुश थे। मोहल्ले के लोग भी उन्हें अपना बड़ा बुजुर्ग समझते थे। मस्जिद का छोटा सा जहां था, जिसमें नमाजियों के लिए चटाई पड़े हुए थे जिन पर वो नमाज अदा करते थे, जबकि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में अच्छे किम के कालीन पड़े हुए थे। लेकिन अक्सर गर्मियों में मौलवी साहब मस्जिद में बच्चों को बाहर बैठकर सहन में पटाया करते थे। उन्हें दोनों एक लड़का मौलवी साहब के पास मस्जिद में सिपारा पढ़ने के लिए आने लगा। बच्चों को नहीं पता था कि यह बच्चा कौन है, लेकिन वह बच्चा उसे मोहल्ले का नहीं था। मौलवी साहब से किसी बड़े आदमी ने पूछा कि यह बच्चा कौन है, तो मौलवी साहब ने बताया कि उनके किसी जन वाले ने उसे यहाँ भेजो है ताकि उसे कुरान पाक पढ़ा दिया जाए। वैसे जगह पर राहत है जहाँ आसपास मस्जिद नहीं है और उसका घर आबादी से दूर है। वह बच्चा बड़ा खामोश था, हर वक्त खामोश बैठकर सर झुकाए पड़ता। राहत था। बच्चों ने कभी उसे कोई फालतू बात करते हुए नहीं देखा था। अक्सर बच्चे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, मगर वो बच्चा किसी से कोई बात नहीं करता था। मौलवी साहब कोई भी हुक्म देते तो फौरन उनका हुक्म सुनता है। अगर नाश्ते के बर्तन किसी के घर वापस पहुंचाने होते तो फौरन उठकर भाग पड़ता। कम बहुत मुस्तैदी से करता था, जबकि दूसरे बच्चे अक्सर कम में सस्ती करते तो मौलवी साहब से उनको दांत सनी पड़ती थी। एक दिन बारिश हो रही थी और उसे दिन कुछ ही बच्चे मस्जिद में पढ़ने आए थे। बच्चों की तादाद बहुत कम थी और बारिश में वैसे भी बहुत कम बच्चे मस्जिद में पढ़ने आए करते थे। वह लड़का खामोशी से सर झुकाए पढ़ने में मगन था। मौलवी साहब अक्सर खुशी के मूड में होते तो बच्चों के सामने दिल की बातें करने लगता। मौलवी साहब उसे दिन मूड में थे और खाने लगे। आज तो मेरा दिल छह रहा है कि मैं कश्मीर के सुर्ख और लजीज सब मुझे तो बड़े ही पसंद है। कश्मीर के शेर। मौलवी साहब इतना कहकर खामोश हो गए और थोड़ी देर बाद कोई कम उन्हें याद आया। तोड़कर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़। फिर कुछ ही लम्हों के बाद मौलवी साहब बाहर आए तो उनके चेहरे पर हैरत माया थी। उनके हाथ में एक सुर्ख रंग का से था। मौलवी साहब खाने लगे कि ये सब अंदर पड़ा वो मिला है, तुम ऐसे किसी बच्चे का तो नहीं है? बच्चों ने इनकार में सर हिल दिया। मौलवी साहब हरित से को देखने लगे और फिर बैठ गए और खाने लगे। हैरत है कि यह सब तो कश्मीरी है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे मेरी ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने फिर से मेरे लिए भेज दिया हो। बच्चे मौलवी साहब की बातें सुनकर हैरान हो रहे थे, लेकिन उसे वक्त बच्चों में इतनी अकल नहीं थी कि उनकी बटन को समझ सकते हैं। मौलवी साहब मजे लेकर सब खाने लगे। बच्चों को इस बात का कुछ पता नहीं था कि इसे आखिर आए कहाँ से। इसी तरह एक दिन सुबह के वक्त पढ़ने हुए मक्खियों बहुत ए रही थी और मौलवी साहब उनकी वजह से बहुत बेकार मालूम हो रहे थे और करने लगे, आज हवास बहुत है, अगर हवा चल रही होती तो यह मक्खियां मुझे यूं ना टांग करती है। मौलवी साहब ने इतना ही कहा था कि हवा का तेज झांक कहानी से ए गया और हवा के जोर से भिन्न भिन्न आती हुई मक्खियों
एकदम से गायब हो गए। मौलवी साहब बड़े हैरान हुए कि एकदम अचानक से ये क्या हो गया। जब से वो बच्चा पढ़ने के लिए मौलवी साहब के पास आने लगा था, तब से ही अजीबोगरीब वाक़ियत होने लगे थे। मस्जिद के कोने में एक पत्थर से बनी हुई बड़ी सी टंकी थी, और टंकी के साथ यह कुआं था। केन से टंकी में पानी भरा जाता था ताकि नमाजियों के लिए वजू का बंदोबस्त किया जा सके, और टंकी भरने के लिए हर बच्चे की डी दिन फलन बच्चा टंकी। अरे मौलवी साहब ने एक दिन इस पूर्व इसरार बच्चे को पानी भरने के लिए टंकी पर भेजो। मस्जिद के बेरों ने हिस की एक तरफ अलग से जगह पर वो टंकी थी। बच्चा 5 मिनट टंकी भर कर आया तो मौलवी साहब ने कहा कि टंकी भर दी। तो उसने कहा कि जी मौलवी साहब। मौलवी साहब हैरानी से पूछने लगे, 5 मिनट में ही 5 मिनट में ही टंकी भर दी? वो कहने लगा कि मौलवी साहब आप खुद चलकर एक घंटा दो, शायद आपको पढ़ना के वक्त में एहसास नहीं हुआ हो। मौलवी साहब सर झक कर रहा है। अगले दिन भी मौलवी साहब ने उसे आजमाने के लिए टंकी भरने को बेचा तो जल्दी से टंकी भरकर वापस आ गया। और अब तो मौलवी साहब का मथाना है, और खामोश हो गए बहाने बहाने से। बच्चे से कुछ कम लेने लगे। मौलवी साहब को महसूस हुआ कि उसे बच्चे में कुछ खास बात थी जो कि बाकी लड़कों में नहीं थी। एक दिन कुछ बच्चे वहां बैठे थे और वह बच्चा पढ़कर वापस चला गया था। इतने में मोहल्ले के हाजी साहब आकर मौलवी साहब के पास बैठ गए। शायद मौलवी साहब ने उन्हें बुलाया था। बच्चे भी कम लगाकर उनकी बातें सुनने लगे हैं। मौलवी साहब खाने लगे हैं। मौलवी साहब खाने लगे हैं कि हाजी साहब मैं तो नहीं जानता कि बच्चा किसका है, लेकिन जब से ही आया है मुझे तो सहूलियत सी कई है। मेरा हर कम यूं कर देता है कि जैसे इसके पास कोई अलादीन का चिराग हो। हाजी साहब उनकी बात सुनकर हक्का भक्ति रटे। वक्त गुजरा गया और फिर उसके बाद उसे बच्चे को नहीं देखा गया। इस बात को कई साल गुजर गए। मौलवी साहब बहुत बूढ़े और बीमा हो गए। अब वह मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ा करते थे और अक्सर औकात अपने कमरे में ही चारपाई पर पड़े रहते थे। जो बच्चे पहले मौलवी साहब के पास पढ़ने थे, बॉक्सर मौलवी साहब के पास चले आते थे, उनकी दिलचाई करते थे और उनसे गुजरे जमाने के किस्से सुनते थे। एक दिन मौलवी साहब उन बच्चों को बताने लगे कि क्या तुम्हें वो लड़का याद है जो मेरे पास कुरान पाक पढ़ने के लिए आया करता था? तो बच्चों ने झट से कहा कि जी मौलवी साहब हमें याद है। तो मौलाना खाने लगे कि क्या तुम जानते हो कि वह लड़का कौन था? तो बच्चों ने नाम में जवाब दिया। मौलवी साहब थोड़ी डर खसते रहे और फिर कहा वो लड़का जन्नत में से था। कि सुनकर जो बच्चे मौलवी साहब की बातें सुन रहे थे वह है, और कहा कि मौलवी साहब आप यह क्या कर रहे हैं? मौलवी साहब आप यह क्या कर रहे हैं? मौलवी साहब खाने लगे, बिल्कुल वह लड़का जन्नत में से था और इस बात का मिलन मुझे पहले नहीं था, लेकिन मुझे बाद में यह पता चल चुका था। से लड़के ने मेरे पास आकर मुझे किसी शख्स के बड़े में बताया कि मैं उसकी 50 से आपके पास आया हूँ और आपसे कुरान पाक पढ़ना चाहता हूँ। वो एक मुसलमान था, इसलिए मैं उसको कुरान पाक पढ़ने से नहीं रोक सकता था क्योंकि ये सब आपका कम है, और दूसरा मैं जानता नहीं था कि वो जन्नत था या इंसान। मैंने बस उससे पढ़ना शुरू किया और उसकी छोटी छोटी कारस्तानियों का अंदाज मुझे धीरे धीरे होने लगा। एक दिन उसे लड़के ने मुझे कहा कि मौलवी साहब हमारे घर खत्म शरीफ है, आपको हमारे साथ चलना होगा और खत्म पढ़ना होगा। मैंने हम ही भर ली और उसे शाम का वक्त दे दिया। वह बच्चा मुझे शाम के वक्त लेने के लिए गया। मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि उसका घर किस तरफ है। स्टेशन की रेलवे लाइन पर करने के बाद हम काफी डर तक पैदल चलते रहे और हम एक वीर के मिताशील हो गए। मैं बड़ा हैरान था कि वो मुझे कहाँ लिए जा रहा है। मैंने परेशानी से कहा कि तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? तो उसने कहा कि मौलवी साहब आप परेशान ना हो, मैं आपको वापस छोड़ कर आऊंगा। उसके बाद वो मुझे लिए वीरान जंगल में दाखिल हो गया। अब तुम्हें परेशान था और चल चल कर तक चुका था। वो मुझे छोटी सी करके सामने ले गया और खाने लगा। मौलवी साहब यह मेरा घर है। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वो इंसान इस घर में राहत था और वह भी इस वीराना में बड़ा। उसके खाने पर मैं उसके साथ उसे घर में दाखिल हो गया। मैं खुद पर काबू किया, उसके साथ अंदर चला गया। अंदर कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने मेरी खूब भगत की और खत्म के लिए समाज रखना शुरू कर दिया। और शाम का अंधेरा तेजी से फैल रहा था और मुझे परेशानी लाख हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी खत्म पढ़ाया और कहा कि चलो मुझे वापस छोड़ो। और जब मैं उठने लगा तो एक बुद्ध आदमी आगे बड़ा खाने लगा, मौलवी साहब हम गरीब लोग हैं, आपकी बहुत खिदमत नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से यह नजराना रख लीजिए। उसने एक पोटली मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने पोटली खोलकर अच्छी तो उसमें कुछ कोयल थे। मुझे दिल ही दिल में बड़ा गुस्सा आया कि इतनी दूर से आया हूँ और मुझे कोयला दे रहा है। मैंने कहा कि भाई रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तो खाने लगा कि नहीं मौलवी साहब आप ये रख लीजिए और इसके अलावा आपको खाना भी देंगे। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे खाने का समाज बन दो। उन्होंने एक बड़े से थैली में मुझे खाने का समाज दे दिया और एक हाथ में कोयल की थैली पड़ा दी। मैंने खाना उसे लड़की को पड़ा दिया और मुझे साथ लेकर वो वापसी की तरफ चल पड़ा। मुझे दिल ही दिल में बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इतनी दूर आया भी तो मिला क्या कोयला और थोड़ा सा खाने का समाज। जब स्टेशन के पास पहुंचे तो उसे लड़के ने खाने का समाज मुझे पकड़ा और खाने लगा कि मौलवी साहब यह रख लीजिए। मैंने दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया और घर फंस पहुंच वह लड़का चलते चलते मुझे खाने लगा कि मौलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रख ली, दुआओं में याद रखिएगा। और इतना का कर वो लड़का वापसी के लिए मर गया। खाने पीने का समाज मैंने पकड़ लिया और कोयल निकालकर बेकार समझकर उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। मैं कोयल फेंकता चला जा रहा था और घर पहुंचने पहुंचने मेरे पास चंद दोकर कोयल ही बच्चे थे और मैंने वो चारपाई पर रख दिए और बैठकर सोने लगा कि खामखा इतनी तकलीफ की और चल चल कर मुझे भूख की शिद्दत महसूस हो रही थी। मैंने थैला उठाकर खाने का समाज निकाला तो मैं देखकर दंग रह गया कि खाने पीने का समाज जो उन्होंने मेरी आंखों के सामने डाला था वह खराब हो गया था। मैं बड़ा हैरान था। अचानक मेरे जहां में एक धमाका हुआ और मैं सारी बातें समझ गया कि वो लोग इंसान नहीं बल्कि जन्नत के ग्रह में से थे। मैंने फौरन कोहली की थैली निकालकर अच्छी तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि जो चंद बच्चे कोयल थे वह मेरे सामने सोनी की तरह जगमगा रहे थे और वह सोनी के टुकड़ों में बादल चुके थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यह क्या हो गया, लेकिन मैं सारी बातें समझ चुका था कि वो जन्नत थे और वह बच्चा जन्नत में से था। मैं सोने लगा कि मैंने सारे कोयल क्यों फेंक दिए। मैं उठकर फौरन वापसी की तरह भाग और रेलवे स्टेशन के पास जाकर वो कोयल ढूंढने लगा। मैं इधर उधर दौड़ता रहा और काफी डर तक तलाश किया, लेकिन मुझे वो कोयल के टुकड़े ना मिलने थे और ना मिले। शायद उसे लड़के को मालूम हो गया था कि मैं कोयल के टुकड़े फेंकता चला जा रहा हूँ। मैं जैसे जैसे कोयल के टुकड़े फेंक रहा था तो शायद उसे लड़के ने वो टुकड़े उठाकर अपने पास रख लिए थे। रात में मैं सोने लगा कि मुझे क्या हो गया और सुबह सुबह उठकर मैंने एक मोहल्ले के आदमी को साथ लिया और दोबारा उन रास्तों पर जाकर उन कोयलों की तलाश करने लगा। मैंने बहुत ढूंढा मगर मुझे वह कोयला कहानी नहीं मिला। मैंने उसको दोबारा पर जाकर देखने की कोशिश की थी, शायद वो मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं उसके साथ जी जगह गया था तो वहां आप किसी घर का कोई नामो निशान ना था और न ही वहां कोई टीला था। फिर उसके बाद मैं वापस आ गया। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ जाते जाते इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।